हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है हर्ष राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हीट का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक हीट और हम फाइंड करने वाले फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और दूसरी यूनिट्स। तो हम पहले डालेंगे हीटिंग। क्या है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट नहीं होती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, पर हम स्पेसिफिक हीट नहीं लिखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट है, इसका पहले से कोई एक टेम्परेचर है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का पहले से एक टेम्परेचर है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना, वरना किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी को 1 डिग्री से बढ़ाना। मतलब अगर 30 डिग्री सेल्सियस इसकी हीट है, इसके अंदर एक हीट है, उसकी टेम्परेचर है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी हीट लगेगी, ये स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये वेरीज करती है अलग अलग सब्सटेंस में। जैसे कोई सब्सटेंस है जो बैरियर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, तो उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, और कहीं पर गुड कंडक्टर तो वो इजीली बढ़ जाता है। तो जहां पर हम बात करें, हमने रिलेशन लिखा था 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक कैलोरी एक यूनिट है हीट को मेजर करने की, ये हीट की यूनिट है। ये दोनों, ये है सीजीएस यूनिट और ये एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज इक्वल टू जूल एंड सीजीएस यूनिट कैलोरी। तो ये दोनों हीट की यूनिट है। टेम्परेचर कितने? टेम्परेचर की डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री कैलोरी, ऐसे। तो इसमें यूज होता है कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट बढ़ाने के लिए हमें एक सब्सटेंस लेना पड़ेगा। सपोज हमने लिया एक वाटर, एक कंटेनर है जिसके अंदर पूरा वाटर भरा है, पानी भरा है, और वो जो वाटर है वो 1 kg है। 1 kg 1 kg इक्वल टू 1 लीटर, ऐसे भी मान सकते हैं आप। 1 kg इक्वल टू 1 लीटर। सिर्फ इतना समझिए, 1 kg इक्वल टू 1। हमने किसी बर्नर पर रखा। सपोज इस वाटर का टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर। फिर जब हमने उसको बर्नर से हीट दी नीचे से, तो जब इसका पहले से टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, और जब हमने हीट दी तब उसका टेम्परेचर हो गया 29 डिग्री सेल्सियस। और जब 29 हुआ तब हमने इस बर्नर को ऑफ कर दिया, हमें 29 चाहिए। तो फिर तो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस गया, ठीक है, 1 डिग्री बढ़ गया इस वाटर का टेम्परेचर। पर इसके अंदर कितनी हीट एनर्जी वेस्ट हो गई? वेस्ट नहीं करेंगे, पर इसके अंदर कितनी हीट एनर्जी लगी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इस सब्सटेंस की, इस वाटर के अंदर हम देखा था 1 कैलोरी को 4.18 जूल। बुक में भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो ये एनर्जी देख रहे हैं, तो 1 kg ऑफ वाटर जो है
1 kg वाटर, 1 लीटर भी मान सकते हैं, इक्वल टू 1000 कैलोरी बर्न होती है इससे। 1 केजी वाटर का, सुनिए ध्यान से, 1 केजी वाटर का, 1 लीटर वाटर का अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें 1000 कैलोरी वेस्ट होती है। 1000 कैलोरी अपना बलिदान देती है उसके अंदर। तो जब 1000 कैलोरी हो रही है, फिर 1 कैलोरी हमने देखा था 4.3 जूल, तो फिर 1000 कैलोरी इज इक्वल कितना हुआ, 4180 जूल। मतलब ये जो वाटर है इसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें 4180 जूल इतनी हीट लग रही है। हम ऐसे ही डिफरेंट सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस की हीट, एल्यूमिनियम हो गया, वो अलग अलग, बट हमने यही एक एग्जांपल देखा है बुक में जो था। ठीक है, एक लॉ है, पता नहीं किसने दिया, बट मुझे पता है उसके बारे में। वो पता नहीं कि किसने दिया, बट मुझे ये पता है कि किसने तो दिया। तो वो लॉ क्या है, एक स्टेटमेंट नहीं है। उस लॉ में ये कहा जाता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ उसकी हीट है। क्या है उसकी हीट? अगर हमने मानी उसकी हीट होगी, उसका टेम्परेचर बोलेंगे, उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है, मतलब हायर लेवल से तो लोअर लेवल तक ट्रांसफर होती है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर 40 है और अगर यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हीट यहाँ से यहाँ पर जाएगी लोअर लेवल में। और जब ये हीट ट्रांसफर होगी, क्यों हो रही है ट्रांसफर? क्योंकि ये हीट खींच रहा है ये ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ही बलिदान नहीं दे रही, ये ऑब्जेक्ट भी हीट खींच रहा होगा कुछ ना कुछ। ये ऑब्जेक्ट ही उसके पास से हीट खींच रहा होगा। तेरे पास बहुत सारा है, मुझे भी थोड़ी दे दी, ऐसा ये ऑब्जेक्ट बोलेगा, तो इसके पास से तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वैसे एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये 3 वाटर के जार है, जिसके अंदर एक है हॉट वाटर, एक है कोल्ड और एक है मीडियम। तो ये एक्सपेरिमेंट बुक में दिया है, तो इसीलिए बोल रहा हूं। तो पहले क्या कीजिए आप, पहले आपका एक जो हैंड है वो डालिए कोल्ड में, कोल्ड वाटर के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डालिए, बहुत ठंडा लगेगा। उसके बाद जब उस हाथ को निकाल के फिर मीडियम वाटर में डालिए, तो वो मीडियम आपको गर्म लगेगा। और जब आप हॉट वाटर के अंदर दूसरा हाथ डालेंगे और फिर निकाल के मीडियम के अंदर डालेंगे, तब वो आपको कोल्ड लगेगा। क्यों? जब आपने इसके अंदर हाथ डाला था तब ये हीट जो हुई थी, आपका हाथ तो ठंडा है, मीडियम है मतलब, तो जब अगर पहले स्टार्टिंग से ही मीडियम में रखा तो आपको कुछ ज्यादा फील नहीं होगा, ठंडा गर्म कुछ नहीं लगेगा। बट जब आपने हॉट के अंदर डाला तब क्या हुआ, तो ये जो पानी था वो गर्म था, तो वो गर्म होने की वजह से आपका हाथ तो ठंडा मीडियम, तो हायर लेवल, मतलब ये हायर लेवल का ज्यादा गर्म था और फिर आपके ठंडे हाथ में आ गया, तो आपको लगा कि आपका हाथ गर्म हो गया। फिर जब आपने कोल्ड में डाला, हीट मैं स्टार्टिंग का बोल रहा था, स्टार्टिंग से जब कोल्ड में डाला आपने हाथ, तो आपका हाथ मीडियम था, तो फिर ये हो गया लोअर लेवल कोल्ड। इसके लिए आप गर्म हो, तो फिर आपके हाथ से ये हीट ऑक्युपाई करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो आपका हाथ ठंडा पड़ जाएगा हीट नहीं होने की वजह से। और जब आप मीडियम में डालोगे तो आपको ये गर्म ऐसे जाएगी तो ये ठंडा लगेगा, ऐसे जाएंगे तो ये गर्म लगेगा। बहुत सिंपल है। तो हम बता रहे थे जब कोई ऑब्जेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी को हीट देता है तो उसका खुद की मर्जी नहीं चलती कि मैं इसको हीट दूंगा करके, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है कि वो हीट ले रहा है, वो कितनी हीट ले रहा है। सपोज
ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पास 50 डिग्री सेल्सियस हीट है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 30 डिग्री सेल्सियस हीट है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं देगा, कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दान नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट उसके पास से खींचता है हीट, उसके पास से हीट खींचता है। और जब हीट खींचता है ये तो उसका नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल हो गया। फिर जब हीट खींचेगा तब इसका 45 40 हो जाएगी, तब उसको बहुत ठंडा लगेगा, इसको ठंडा लगेगा। क्यों? इसके अंदर से हीट जा रही है करके, समझ रहे हो? और जो आपने कभी देखा होगा, अगर धूप में, अगर ठीक है धूप में नहीं, अगर आपने बेसिकली हाथ अपना ऐसे किया और उस पर 1-2 बूंद वाटर डाला और 5-6 मिनट अगर आप वैसे खड़े रहे तो वो वाटर पूरा एवापोरेट हो जाएगा। क्यों? क्यों? तो क्या करेगा वाटर पता है? जो हमारे हाथ के अंदर हीट थी तो वो पूरी ऑक्युपाई करेगा, वो पूरी ले लेगा और उस हीट से वो इवोपोरेट हो जाएगा। ये है। और हमने बोला था ये जो लॉ है, मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस जब कोई हॉट बॉडी और कोई कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तब उससे कोल्ड बॉडी टेम्परेचर ऑक्युपाई करती है, हॉट बॉडी नहीं देती किसी को, बस कोल्ड बॉडी ऑक्युपाई करती है। क्लियर? ठीक है। अभी हमें देखने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। शायद हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, वरना मैं मेरे क्लास का तो बैक बेंचर हूँ, मुझे कुछ उतना आता नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारे सर ने बताया था हमको, हमारे क्लास के सर ने, राउत सर है उनका नाम। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, उसका नाम है, वो है F-32/9 is equal to C/5. This is a very important formula for converting the degree Celsius into Fahrenheit और Fahrenheit into degree Celsius। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट से आता ही है। तो ये फॉर्मूला क्या है, हमें इसको लगाना है, इस फॉर्मूले को। तो हमें पहले फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिग्री सेल्सियस इफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री। फ़ारेनहाइट हमारा 40 डिग्री है और सेल्सियस हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 40 माइनस 32/9 लेंगे इज इक्वल टू C/5। ठीक है, तो ये 9 हमारे पास C है, 5 है, तो क्या करेंगे हम 40 माइनस 32 क्या हुआ 8, 8/9 इज इक्वल C/5 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 8/9 इज इक्वल C। ठीक है, 5 8 इज इक्वल टू 40/9 इज इक्वल C। 9 में 40 आता क्या? 9 4 जा शायद, ठीक है, मिस्टेक हुई कहीं पर, हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो क्या है इसमें कि हमें सेल्सियस फाइंड करना है, मींस फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, सेल्सियस पता है हमें, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, हमें सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस कितना है, ठीक, सेल्सियस है 40 डिग्री, मिस्टेक हो गई, तो F-32 वही तो बोला, अभी यहाँ पर देखें F-32/9 ये लेंगे इज इक्वल टू C कितना है हमारा 40 डिग्री है, ये 5, तो क्या करेंगे 5 1 जा और ये 5
कितने जा, बोलो ना, 8 जा, ठीक है 8 जा। f माइनस 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 9 8 जा 72, f माइनस 32 इज इक्वल 72, ठीक है। फिर f इज इक्वल 72, ये 32 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस हुआ, कितना हुआ, f इज इक्वल 7 माइनस 3 4, फ़ारेनहाइट भी 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमको सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमें फ़ारेनहाइट पता चल गया कि ये दोनों यहाँ पर इक्वल है, ये माइनस में था शायद, माइनस में। और अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कहाँ पर इक्वल होते हैं, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों -40 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल हो जाते हैं, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद और एक फॉर्मूला है, वो है कि केल्विन, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको केल्विन निकालने में मदद करते हैं, केल्विन। तो ये केल्विन कैसे निकाल सकते हैं हम, डिग्री केल्विन कैसे निकालेंगे, और अगर हमारे पास एक हमें सेल्सियस पता है 20 डिग्री, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस करेंगे और 273.5 ऐसे, तो केल्विन निकल जाएगा हमारा 293.15, ये बहुत इजी है, केल्विन का बहुत इजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो लग रहा है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद है, आई थिंक सो, ठीक है। मैं हमारे क्लास का बैक बेंचर हूँ, मुझे उतना कुछ नहीं आता, सिर्फ ऐसे ही बना लेता हूँ वीडियो। So thanks for watching this video.